शिक्षा का उसी प्रकार से महत्व है जितना महत्व दूध का होता है। दूध से शिशु पालित होता है, किशोरावस्था आगे बढ़ती है, जवानी में जान आता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। शिक्षा संस्कार देती है, शिक्षा रोजी भी देती है, शिक्षा ज्ञान देती है और शिक्षण पुण्य का काम होता है। मुझे याद है कि प्रधानाचार्य का, प्रिंसिपल का दायित्व सबसे बड़ा होता है, जो संगठन करता है, संचालन करता है, प्रशासन करता है। उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और जो भी सक्षम प्रधानाचार्य हुए हैं वे अपने प्रशासन में किसी भी स्तर तक पहुंचने में सफल रहे हैं। और उन्होंने जैसे परिवार संचालित होते हैं, परिवार का पालक संचालन करता है, उसी प्रकार से जो प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, वह संस्था का संचालन करता है। प्रत्येक स्थान पर उसका प्रवेश होता है, प्रत्येक कण पर उसकी दृष्टि होती है, प्रत्येक छत पर वह देखता है कहीं वर्षा में टपक तो नहीं रहा है, धूप में गर्मी तो नहीं है, और जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके भीतर कोई पीड़ा तो नहीं है। जो अध्यापक है, जो उनके मुख की ओर देखता है, उसकी मुद्रा देखता है, उसकी वेदना देखता है, उसका धैर्य देखता है, उसका पठन पाठन देखता है। प्रधानाचार्य एक अच्छा प्रशासक होता है, योग्यतम व्यक्ति होता है। ऐसा ही एक प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, और विद्यालयों में तो प्रिंसिपल हुआ करते थे, लेकिन जयनारायण कॉलेज में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। जैसे शासन में भी संचालित करने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, वैसे ही इंटर कॉलेज में संस्था को संचालित करने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था का दायित्व था, तो दूसरी ओर प्रबंध समिति का अधिकार संपन्नता भी थी। उस स्थिति में व्यवस्था सुदृढ़ता को प्राप्त होती है, संचालन में कोई कठिनाई नहीं आती। वर्ष 1942 श्रद्धेय वी.एस. टप्पर की नियुक्ति हुई थी। वह कालखंड था स्वतंत्रता के आंदोलन का, सांप्रदायिक उन्माद का भी था, विवाद का भी था, लेकिन जितनी उनकी पकड़ संस्था पर थी, उतनी ही पकड़ सामाजिक परिवेश में भी थी। वे जब चलते थे तो उनके चलने में, उनकी गति में हनक होती थी और एक विशेष प्रकार की गर्मी भी होती थी। वे देखते हुए भी नहीं देखते थे, किंतु अपने आँखों के कोरों से प्रत्येक स्थिति का अवलोकन कर लिया करते थे। दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता था कि वो देख रहे हैं, लेकिन वो सब जगह देखते थे। उनकी आदत ऐसी थी कि जब मेज पर बैठते थे तो सिर हाथ पर रखकर और तिरछी नज़रों से
उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ और दूसरे जो द्वार थे उनकी ओर देखते थे। प्रत्येक शिक्षक के क्रियाकलाप का वो बैठकर ही देखा करते थे। जब भी वह शिक्षण करता था तो उसका अवलोकन कराते थे। परिचारक उनके सहारा थे, वे उनके आँख और कान थे। निसंदेह जब उनकी धमक हो जाती थी कक्षा में तो हलचल मच जाती थी। बच्चों में भी अनुशासन आ जाता था, अध्यापक भी अनुशासित हो जाते थे। कुछ के मन में उनके प्रति भय होता था, लेकिन कुछ अगर झगड़ने के लिए तैयार थे तो वो भी झगड़ने के लिए तैयार थे। उन्हें आनंद आता था। खोदना, कुदाल लेकर उनका एक स्वभाव था और पौधों को लगाना पंक्ति में उनका एक अभ्यास था। जब कभी पंक्तिबद्ध पौधे नहीं होते तो उन्हें फिर उखाड़कर और पंक्ति में लाने का उनका कार्य था। श्रम से उनके सीकर जो बूंदें थीं श्रम की, वो उनके चेहरे पर आ जाती थी और टपक भी जाती थी। ऐसे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी.एस. टप्पर। 44 या 46 का वर्ष होगा। उस कालखंड में वह जिला विद्यालय निरीक्षक हो गए थे, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। लेकिन उनके भीतर ऐसी कोई भावना आ गई जिसके कारण पदत्याग कर दिया और पुनः वे नेशनल इंटर कॉलेज में प्राचार्य के पद पर उनकी नियुक्ति मिली। ऐसा विद्यालय था, ऐसा कॉलेज था जिसमें समस्याएं ही समस्याएं थी। मुस्लिम छात्रों की अध्ययन की स्थिति थी, उन्हें नियंत्रित करने में का उन्हें अभ्यास था। शिक्षकों को समाहित करने की उनके भीतर शक्ति थी, बोध था। जयनारायण कॉलेज में, इंटर कॉलेज में वो 42 से 46 तक प्रधानाचार्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। उसके अनंतर जब जिला विद्यालय निरीक्षक हुए और त्याग पत्र दिया तो माननीय श्रद्धेय टप्पर साहब त्याग पत्र देने के उपरांत नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी में प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए, वहाँ प्रधानाचार्य बने। उन्होंने वहाँ व्यवस्था दी। उनकी व्यवस्था में आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ थी। अध्यापकों को वेतन नियमित मिलता था। एक अंश जो संस्था के प्रबंधन और संस्था के भवन की मरम्मत और उसके विकास पर व्यय किया जाता था, ईमानदारी से वो काम करते थे। उनके भीतर सद्प्रेरणा थी और उनके भीतर पराक्रम भी था, दूरदृष्टि थी। वे वहाँ रहते हुए भी दूर तक देखते थे। उनके अवलोकन में विस्तार था, उनके प्रशासन में चमत्कार रहता था। अध्यापक उनका आदर करते थे, विद्यार्थी उनके प्रति नतमस्तक होते थे। मेरा प्रवेश जे साइलस के समय में हुआ था, उस कालखंड में, किंतु प्रबंध समिति ने उनको हटाने का निर्णय किया। वो 1957 में मुक्त हुए और मेरा प्रवेश 1956 में हुआ। श्रद्धेय वी.एस. टप्पर
1958 में जैना इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हुए। उस कालखंड में 5-5 महीने का वेतन विलंबित था, लेकिन उनकी सुदृढ़ इच्छा शक्ति, उनका क्रियात्मक बोध, उनकी ज्ञानात्मक प्रक्रिया में नींबू के पेड़ से भी जो नींबू निकलता था उसको बेचकर और स्कूल के खाते में पैसा जमा करते थे। जो समाचार पत्र मंगाए जाते थे हिसाब उसका भी रखते थे, और मैदान के लिए जब गायों को चराने के लिए देते, जहाँ खेल कूद का कार्यक्रम होता था तो एक निश्चित समय होता था, और उससे जो पैसा मिलता था वो पैसा सीधे जो प्रबंधकी खाता है, प्रिंसिपल का अकाउंट है, उसमें डाल देते थे। और न केवल प्रिंसिपल थे बल्कि सचिव भी थे। प्रबंध समिति का अधिकार उनमें निहित था, वो नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे। उनके भीतर व्यक्ति को समझने की अटूट क्षमता थी, वे ध्येयता थे, वे शिक्षक थे, उनमें अध्यापन की योग्यता थी, छात्रों को मोहित करते थे, किसी भी प्रकार से नाट्य रूप में भी उतर जाते थे, अंग्रेजी का शिक्षण करते थे। ऐसा लगता था कि वे बच्चों के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और उनको प्रत्येक स्थिति में देखने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे पढ़ चुका हूँ। इंटरमीडिएट में वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, और नल दमयंती जो विशेष पुस्तक थी, निर्धारित थी अंग्रेजी के लिए, यानी स्वयं दमयंती बन जाते थे और स्वयंवर में नल के गले में माला डालने की सारी प्रक्रिया वो दर्शाते थे। ऐसा लगता था कि स्वयं आज भी अपनी आँखों से उनका शिक्षण, बेबाक टिप्पणी मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। 1969 तक वे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। एक साथ जहाँ प्रबंधकीय दायित्व था, वहीं संस्था के संचालन का, संस्था की व्यवस्था का, संस्था के प्रत्येक कण का उनके भीतर ज्ञान था। एक एक पैसा जुटाते थे, यहाँ तक कि अगर उनकी पत्नी ने 2-4 नींबू तोड़ लिया तो उसे आर्थिक दंड भी देते थे, और उनसे पैसा वसूल कर और प्रबंध समिति के खाते में डालते थे। यह नैतिकता उनके भीतर थी। अध्यापक कुछ भी कह ले वो सुन लेते थे, और कुछ भी बोलते थे वो सहन करते थे। वे प्रत्येक अध्यापक के गुण और अवगुण से परिचित थे, स्वभाव से, वाणी से उनका परिचय रहता था, और उसी के अनुसार अपने विवेक बुद्धि के क्रम में वैसा ही व्यवहार करते थे जिससे शिक्षक को अपनापन लगता था। हमने देखा है मैदान का मिला हुआ पैसा, नींबू के पेड़ का, नींबू के फल का मिला हुआ पैसा, लिया गया पैसा वह विद्यालय में के खाते में डालते थे। इस प्रकार की नैतिकता
ईमानदारी अन्य प्रधानाचार्यों में रही, लेकिन विशेष रूप से उनके भीतर निहित थे। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं थी, सुभाषित प्रतियोगिताएं थी, उसके लिए वह विवश करते थे। जब मैं प्राध्यापक नियुक्त हुआ, उनकी कृपा थी, उनका सहयोग था, क्योंकि वे हमको जानते थे। मेरे अधीत का बोध करना उनकी कुशलता थी। अपने छात्र के गुणों की पहचान उनके भीतर थी, और उन्होंने ही जो मार्गदर्शन किया, जो भी संस्था के प्रति निष्ठा रखी और संस्था का विकास किया, उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा। प्राध्यापन काल में भी मैं अनवरत संस्था की दिशा की ओर बराबर सोचता रहा। यह उन्हीं का संस्कार था। वे स्वयं संस्था के प्रति प्रतिबद्ध थे और सत्यनिष्ठा उनकी बनी थी, और हमेशा हर कर्मचारी और हर शिक्षक में सत्यनिष्ठा खोजा करते थे, ढूंढा करते थे। निसंदेह जहाँ इस पर आघात होता था तो वो क्षमा नहीं करते थे, दोष मुक्त भी नहीं करते थे, लेकिन कभी उन्होंने पेट पर लात नहीं मारा और न तो इस प्रकार की कोई सिफारिश की, अनुशंसा की। उनका जीवन नितांत सादगी भरा था। श्वान पालने की एक प्रकृति थी, और दो कुत्ते बड़े बड़े करके पालते थे, उन पर खर्च भी करते थे। उनकी महिमा अपरंपार थी। वे दया के सागर थे, करुणा के आगार थे। उनके भीतर श्रद्धा का भाव था और पालन की प्रवृत्ति थी। उनके प्रति शिक्षक, कर्मचारी और लिपिक निष्ठा रखते थे। मुझे उनका स्नेह पात्र बनने का भी अवसर मिला। जब कभी उन्होंने टाइम टेबल निकाला जिस पर नाम अंकित थे, प्रत्येक के बारे में, प्रत्येक के व्यक्तित्व के बारे में, प्रत्येक की क्षमता के बारे में, प्रत्येक की प्रवृत्तियों के संबंध में वो इस प्रकार का उल्लेख करते थे कि ऐसा लगता था कि उन्होंने पूरी जीवन प्रक्रिया को देखा था। जो असहमत थे वो अभिसहमत थे। हाँ या ना के बीच उनका व्यक्तित्व अवसर नहीं देता था। हाँ तो करना ही पड़ता था, चाहे असहमत हो या असहमत नहीं हो, लेकिन सहमत तो होना ही पड़ता था। उनके भीतर छात्रों के प्रति दया की भावना थी। छात्रों को विभिन्न कोषों से आर्थिक सहायता देते थे, शुल्क मुक्त भी करते थे, अर्ध शुल्क मुक्ति भी करते थे, और फिर विशेष सहायता कोष से छात्रों को मदद भी दिया करते थे। इस नाते छात्र उनमें समर्पित थे। उनके शिक्षण व्यवस्था, उनकी शिक्षण की प्रक्रिया से छात्र भी संतुष्ट रहा करते थे। उनके प्रशासन में उन्हें आनंद भी आता था। उनका प्रशासन सूर्य के समान था, जो खर्च करता था
वो दिखाई पड़ता था, लेकिन जो शुल्क लिया जाता था वो खलता नहीं था। उनका प्रकाश था। अध्यापकों को नियमित समय पर प्रत्येक पहली तारीख को वेतन सुलभ हो जाता था। अन्य विद्यालयों में वेतन का विलंब होता था। लगता था कि स्वयं उसी पीड़ा में वो सोच रहे हैं और चल रहे हैं। इसलिए निर्धारित समय पर वेतन का देना और वेतन के लिए धनराशि जुटाना विशेष रूप से उनके भीतर था। ये आकलन कर लेते थे। जब जो लेक्चरर का पद होता था वह सहायक से काम ले लेते थे। हिसाब में उनमें निपुणता थी। विद्यालय का कोष हमेशा भरा रहता था। निर्भीक थे, निडर थे। छात्रों को प्रार्थना के समय प्रेरित करते रहते थे। उनके भीतर नैतिकता थी, सत्यनिष्ठा थी, सत्यव्रत था और छात्रों के प्रति विशेष रूप से उनके भीतर अनुराग था। उनके प्रति सहायता का भाव था। उनकी आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान था। किसके घर में पढ़ने की व्यवस्था है, पढ़ाने वाला है, यदि अभिभावक शिक्षित है, शिक्षा का उसे ज्ञान है, तो निश्चय ही वो जान जाते थे। जिन छात्रों को कोई सहायता नहीं मिलती थी तो सहायता की व्यवस्था भी करते थे। स्वर्गीय वी.एस. टप्पर एक नैतिक और कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ प्राचार्य थे, शिक्षक थे। जब कभी उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मैं मिलता था, सबसे पहले वो विद्यालय के बारे में पूछते थे। जब भी कोई जाता था और उससे पहला प्रश्न होता था कि विद्यालय कैसे चल रहा है, कॉलेज कैसे चल रहा है, कॉलेज में कितने छात्र हैं, परीक्षा फल का प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत रिजल्ट है, यह जानने का उनके भीतर बोध था। अंग्रेजी के वक्ता थे, विद्वान थे। मुझे अनुभव है कि जब विद्यालय पत्रिका प्रकाशित होती थी तो मैं, जो अंग्रेजी में विद्यार्थी दिया करते थे, अध्यापक दिया करते थे, उसको इस ढंग से पढ़ते थे। प्रूफ रीडिंग में किसी शब्द की स्पेलिंग कहीं छूटती नहीं थी। 3 बार में पूरी शुद्धता आ जाती थी। वे जब इन, ऑन, एट का प्रयोग करते थे और जो शिक्षक ये प्रयोग नहीं कर पाते थे उनको वो सुधारते थे। कुछ अध्यापकों का, जिनके भीतर अंग्रेजी लिखना दिखाने का एक वैभव था, उनका ऑपरेशन करते थे और स्वयं हंसते थे, ठहाके लगाते थे। पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। मैं हिंदी और संस्कृत की प्रूफ रीडिंग किया करता था। अंग्रेजी की प्रूफ रीडिंग वो स्वयं किया करते थे और उर्दू के जो अध्यापक थे सैयद एस.एल. आलम, वे जो छात्रों द्वारा दिया जाता था, जो अध्यापक उर्दू में लिख करके देते थे,
उनका प्रकाशन करते थे। और मैं हिंदी और संस्कृत में आए हुए लेखों, कविताओं और विषयों की प्रूफ रीडिंग करता था। उसके बाद पत्रिका प्रकाशित होती थी। विद्यालय में साहित्य परिषद के लिए जो शिक्षण शुल्क आता था वो 2 भागों में विभाजित करते थे और एक अंश उर्दू के लिए होता था, दूसरे अंश में हिंदी और संस्कृत के लिए निर्धारित होता था। अंग्रेजी की में भी बच्चे भाषण दिया करते थे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी। संस्कृत में भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी। संस्कृत सम्मेलन के लिए उनके प्रति अभिरुचि थी। यद्यपि उसमें वो पले नहीं थे, लेकिन उनके भीतर असीम बोध शक्ति थी। श्रद्धेय V.S. तप्पर साहब आदरणीय प्रधानाचार्यों में शिक्षक के रूप में उनकी विद्यमानता सदैव अपने छात्रों में उनकी जीवंतता बनी रही है। जो इन विद्यार्थियों को सहायता करते, वे दूर देशों में भी अगर कार्य करते तो आकर विद्यालय को सहायता करते थे। यह अवसर मेरे प्राचार्यत्व काल में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद था, उसका भी मुझे अधिकार मिला था, क्योंकि 8 ट्रस्टों के पैसों का संचालन मैं स्वयं करता था। छात्रों की मदद होती थी। जैसा उन्होंने किया था उसी की अनुकृति मेरे मस्तिष्क में छा गई थी। जिस प्रकार की वो सहायता करते थे, उसी प्रकार से मैं भी उनकी अनुसूची में छात्रों की मदद करता था। जिनके भीतर अभाव था, जिनके भीतर शुल्क देने की शक्ति नहीं थी, परीक्षा शुल्क जमा करने की क्षमता नहीं थी, जो असहाय थे, उनके भीतर उनकी सहायता की भावना थी, दृष्टि थी, दृष्टिबोध था। उसकी अनुसूची मैंने भी किया, जिसका परिणाम था कि मुझे भी जिन छात्रों को हमने सहयोग किया, वे विदेशों में सेवारत होते हुए जब कभी उनको संस्था की याद आती, वो आकर सहायता करते थे, यह कहते हुए कि संस्था से हमको सहायता मिली थी। मैं उसे लौटा तो नहीं सकता, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ, और जो कुछ भी जैसा योग्य आता था, निसंदेह वो संस्था के हित में कार्य करते थे। माननीय V.S. तप्पर अंग्रेजी के विद्वान शिक्षक थे। उनकी भाषा में प्रवाह भी था, संवेदना भी थी, दया भी थी, स्नेह भी था, आशीष भी था। अपनी वाणी को विराम देते हुए उनके प्रति श्रद्धा, आस्था व्यक्त करते हुए उन्हें नमन करता हूँ कि ईश्वर वे जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को उनको शांति प्रदान करे, और निश्चय ही अगर वो जहाँ भी किसी भी अवस्था में हो, उनकी उपकृति वहाँ सदैव मिलती होगी।